ठीक है भाई, मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया था। द ऑडियो गॉट फक्ड अप, नाउ आई हैव टू शूट दिस एंटायर थिंग अगेन, सो नो वरीज। रामायण के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, भाईजान महाभारत में कूद पड़े, और क्या बाहुबली 3 हमें देखने को मिल सकती है? एक एक करके बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद भाईजान। तो अगर सूत्रों की मानी जाए तो भाईजान जो है वो महाभारत के कर्ण का रोल प्ले कर सकते हैं। इस पूरी चीज की क्रोनोलॉजी तुम्हें समझा देता हूं। बात है साल 2021 की, जब पूजा एंटरटेनमेंट नाम का स्टूडियो, जिसने बड़े मियां छोटे मियां और गणपत जैसी पिक्चरों के साथ में हमें मेंटल ट्रॉमा दिया, उन्होंने कर्ण के ऊपर एक मूवी अनाउंस करी। इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए राकेश ओम प्रकाश मेहरा प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो गए थे और कहा जा रहा था कि शायद सूर्या जो है वो कर्ण का रोल प्ले करेंगे। बट देन पूजा एंटरटेनमेंट ही बंद हो गया, तो पिक्चर भी बंद करनी पड़ गई। लेकिन अब 2026 में जाकर के बोला जा रहा है कि मूवी इज बैक ऑन ट्रैक। लेकिन अब इसे प्रोड्यूस करने वाले पूजा एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक्सेल स्टूडियोज होंगे, जो कि फरहान अख्तर का स्टूडियो है, वही रणवीर सिंह वाला जो मैटर होता। तो तब कहा जा रहा है कि भाईजान को कहानी सुनाई और उनको पसंद आई, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई भी कमिटमेंट नहीं किया, क्योंकि तुम्हें तो पता ही, अगर वो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो बातें काफी एडवांस स्टेज में हालांकि पहुंच गई हैं, और भाईजान अगर इसके लिए कमिट कर भी देते हैं तो भी तुम्हें ये बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि मूवी की शूटिंग इफ एवरीथिंग गोज वेल तो भी 2027 के मिड से पहले स्टार्ट नहीं होगी, जो इसे 2029 तक के आसपास या 28 के एंड में कभी रिलीज करवाएगा। काफी टाइम। और उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, भाईजान के पास प्रोजेक्टों की लाइन लगी हुई है और उनका स्केड्यूल एकदम पैक्ड, और उसी में से एक आती है उनकी रिसेंटली वामशी वाली मूवी, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। इसका नाम मैसेंजर स्पेकुलेट किया जा रहा है, लेकिन इसके प्रोड्यूसर दिल राजू ने रिसेंटली कुछ चीजें रिवील करी मूवी को लेकर। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है वो स्केल आज तक इंडस्ट्री में बनाया नहीं, अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है। यू कैन प्रीटी मच इमेजिन कि मतलब क्या सोच के बना रहे होंगे। और इसमें काफी सारे जॉ ड्रॉपिंग, विसल वर्दी मोमेंट्स और वो गूज बम्प एलिवेशन सीन्स हमें देखने को। आई डू नॉट ट्रस्ट एनी ऑफ दिस। मेरे को पहले तो ये शब्द पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यूज नहीं करता, बट इट्स जस्ट व्हाट इज बीइंग सेड हियर, तो मैं तुमको बता रहा हूं। बट आई अंडरस्टैंड कि मूवी का स्केल क्या होने वाला है, लेकिन जब तक मैं इसका कुछ देख नहीं लेता मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि यही सेम चीजें किसी का भाई किसी की जान, राधे, सिकंदर, इन सब पिक्चरों के लिए बोली जा रही थी। एंड लुक हाउ दैट टर्न्ड आउट टू बी। फिर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी भूत बंगला तक ही सीमित नहीं थी। इस साल हमें इस जोड़ी के साथ में सैफ अली खान भी एक बार और देखने को मिलेंगे, जो होगा 11 सितंबर को हैवान नाम की मूवी के साथ। कहा जा रहा है कि ये उन्हीं की मलयालम मूवी का रीमेक है, बट आई गेस विल फाइंड आउट। एंड जो हम लोग बात करते हैं ना कि रिलीज डेट्स, एक्चुअली में नहीं है कि इस साल आप अपनी मूवी को बिना क्लैश के उतारोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सितंबर, जो कि कंसिडरेबली थोड़ा लाइट मंथ है, उसमें भी जब 11 तारीख को आ रही है तो ये विजय देवरकोंडा की रानावली के साथ क्लैश कर रही है। वो तो जेलर 2 के साथ में थोड़े कांड हो गए, नहीं तो 3 पिक्चर एक दिन में थी। स्पीकिंग ऑफ विच, ऋतिक रोशन ने फाइनली अपने जेलर 2 के सीन्स को फिल्म कर लिया है। ये स्केड्यूल 2 दिनों तक चला और भाई क्या कांड हुए इस पूरे रोल के लिए। पहले यही सेम स्पेशल अपीयरेंस वाला रोल SRK को ऑफर किया गया था, उनका शेड्यूल वगैरह अलाइन नहीं हो पाया। देन इट वॉज ऑफर टू ऋतिक रोशन, जिन्होंने अपना खुद का स्वीट टाइम लिया, बट देन ही अग्रीड टू डू इट। फिर वो चेन्नई गए, 2 दिन तक शूटिंग करी। कहा जा रहा है कि उनका एक बहुत ही डिस्टिंक्ट लुक होने वाला है मूवी में। इंटरनेट पे कुछ चीजें, इमेजेस वगैरह घूम रही है, लेकिन आई गेस वो सही नहीं है, बिकॉज स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जो सेट था वहां पे नो फोन्स पॉलिसी थी, मतलब किसी ने गलती से भी कुछ शूट नहीं किया होगा। प्लस रोल के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवी, मतलब जब ये कैरेक्टर अपीयर होगा फिल्म में बहुत ही क्रूशियल टाइम होगा और प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, विच मेक्स सेंस कि SRK के मना करने पर इसको डिलीट क्यों नहीं किया गया, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लॉट। लेकिन इस वजह से और प्रोडक्शन के जो इश्यूज हैं थोड़े बहुत, उस वजह से जेलर 2, जो कि 11 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, फिर इसको शिफ्ट करके 16 अक्टूबर को किया गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि मूवी तब भी नहीं आ पाएगी और अब दिवाली के आसपास इसको ड्रॉप करेंगे, जो शायद इसको रामायण से क्लैश करा सकती है। इंटरेस्टिंग। फिर क्वीन 2 बन रही थी, तुम्हें पता, मुझे नहीं पता भाई, मैं इसी काम में हूं। मुझे नहीं पता कि क्वीन 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, आखिरी के कुछ गाने वगैरह शूट करे जा रहे हैं और जुलाई में इसका शेड्यूल कंप्लीटली रैप अप हो जाएगा। कंगना रनौत रिटर्न्स इन द रोल ऑफ रानी, और ये पार्ट 1 की कहानी को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। बस इस बार शायद थोड़ा बजट कम होगा तो इंडिया में ही घूमेगी। बट विकास बहल, जिन्होंने पहली मूवी बनाई थी, ही इज बैक टू राइट एंड डायरेक्ट एज वेल, तो मूवी से उम्मीदें तो हैं वही होलसम वाइब को कैरी करेगी। लेट्स सी, मैं देखना चाहता हूं कि इसको रिलीज कब कर रहे हैं, इसी साल आने वाली है ये। बट सिर्फ क्वीन ही नहीं है जिसका सीक्वल आ रहा है, मडगांव एक्सप्रेस 2। कुणाल खेमू ने रिसेंटली कंफर्म किया कि जब वो पार्ट 1 की शूटिंग कर रहे थे तभी उनके दिमाग में पार्ट 2 की कहानी आ गई थी, बट ही डिड नॉट वांट टू फोर्स इट।
जस्ट बिकॉज पार्ट 1 बन गया और सक्सेसफुल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पार्ट 2 बनाना ही है। ही वांटेड इट टू फील ऑर्गेनिक और अब उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह सब कंप्लीट कर ली है। फिल्मिंग अभी स्टार्ट नहीं करने वाले क्योंकि वो अपनी खुद की मूवी के साथ में बिजी है जिसका नाम वाइब है। इसमें ये प्रीति जिंटा के साथ में देखने को मिलेंगे। बट हाँ, इस साल के एंड से इसकी फिल्मिंग शुरू हो जाएगी और शायद हमें अगले साल, शायद नहीं, उनका कहना है कि अगले साल 100% मूवी आ रही है मडगांव एक्सप्रेस 2। फिर जेपी दत्ता के प्रोडक्शन स्टूडियो जेपी दत्ता फिल्म्स ने एक 5 मूवी और सीरीज की स्लेट दिखाई है जिसमें सबसे पहली मूवी आती है बॉर्डर 3। ये लोग इसको तब तक निचोड़ेंगे जब तक हम लोग थिएटर्स जाना बंद नहीं कर देते, ट्रस्ट मी ऑन दिस। दूसरी मूवी जो है वो जनरल हरबख्श सिंह के ऊपर होने वाली एक बायोपिक होगी जो इंडिया के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मिलिट्री लीडर्स हैं और इन्होंने 1965 का जो इंडो पाक वॉर था उसमें काफी बड़ा रोल प्ले किया था। तीसरी मूवी एक एयरफोर्स ड्रामा होगी जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बेस्ड होने वाली है। आई जस्ट होप कि वो स्काई फोर्स वाली चीज ना करने की कोशिश करे या फाइटर वाली, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन चीजों को पुल ऑफ करना विदाउट गुड वीएफएक्स। फिर एक सीरीज है जो कि लेजेंडरी फिल्म मेकर राइटर ओपी दत्ता साहब के ऊपर बेस्ड होगी जिनका जेपी दत्ता के फिल्म्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहा है और उनकी पूरी जर्नी को बताएगी। इसके अलावा एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि जंगल एडवेंचर तरह से बताया जाए, ट्रेजर हंट स्टाइल, जो माइथोलॉजी, हिस्ट्री, फैंटेसी एलिमेंट्स को कंबाइन करेगी, कुछ वाराणसी टाइप। फिर रणवीर सिंह का अगला प्रोजेक्ट सबको पता है कि डॉन 3 नहीं होकर के प्रलय है जो वो खुद ही प्रोड्यूस करने वाले हैं हंसल मेहता के साथ मिलकर के। इसको जय मेहता डायरेक्ट करेंगे। मूवी की एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन कंफर्म कर दी गई हैं जो कि एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी होगी। इस मूवी में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया जा रहा है, लगभग 300 करोड़ का बजट बताया जा रहा है और इसमें हॉलीवुड स्टूडियोज इन्वॉल्व हैं इसके पूरे ज़ॉम्बी वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। और इसी मूवी के सिलसिले में अभी रिसेंटली रणवीर सिंह को देखा गया हंसल मेहता के ऑफिस के पास जिसमें उन्हें किसी ने देखा नहीं, मतलब उनका फेस मास्क से कवर्ड था और चश्मा वश्मा टोपी ओपी लगा रखी थी। लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि हाँ डिस्टिंक्ट लुक में दिखेंगे। अब वो लुक कैसा होगा किसी को नहीं पता, लेकिन ये भी स्पेकुलेटेड है कि 6 जुलाई को शायद मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट या और भी कुछ देखने को मिल सकता है क्योंकि वो रणवीर सिंह का बर्थडे है। जो कुछ भी है पता चल ही जाएगा 6 जुलाई को, नहीं होना नहीं होगा। फिर जॉन अब्राहम का अगला प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ये नगरवाला स्कैम के ऊपर बेस्ड होने वाली है। 1971 में एक्चुअली क्या हुआ था कि रुस्तम सौरभ नगरवाला नाम के एक आदमी ने उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की आवाज को इम्पर्सोनेट करते हुए बैंक में कॉल किया और 60 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। 60, समझ रहे हो तुम कितना बड़ा अमाउंट है। हालांकि ये बंदा पकड़ा गया और फिर इसकी जेल में ही डेथ हो गई, लेकिन स्कैम ये था किसी को ये पता नहीं चला कि इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉ हुआ कैसे विदाउट हायर ऑफिशियल्स बीइंग इन्वॉल्व्ड और इसमें किसी का भी नाम आगे निकल के नहीं आया। तो जॉन अब्राहम की इस अगली मूवी में हमें उनके साथ के मेनन भी देखने को मिलेंगे और वो इसी पूरी चीज को अनरावल करेगी। नाइस। देन इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि पैसे वो कमाए हमारे बाप का क्या जाता है। तो इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पे 2 मूवीज हैं जो काफी अच्छा कर रही हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है वेलकम टू द जंगल और इसके बारे में मेरी जो भी भावनाएं थी वो मैंने अपने वीडियो में व्यक्त कर दी। अगर तुमने नहीं देखा तो गो चेक इट आउट। बट मूवी मुझे कैसी भी लगी हो, इट डज नॉट डिनाई द फैक्ट कि मूवी पैसा अच्छा कमा रही है। मूवी ने पहले दिन 19 करोड़ का कलेक्शन किया, अगले दिन इसने जंप लेके 20 करोड़ किए और अब आज का स्पेकुलेट किया जा रहा है कि 25 से 28 करोड़ कमा सकती है जो इसके कलेक्शन को 65 करोड़ के आसपास ले जाएगा, जो काफी अच्छा है। अगर ये इसी मोमेंटम को मेंटेन करके रखती है तो मूवी अच्छा खासा कमा सकती है, जिसका मतलब ये है कि हमको वेलकम 4 भी देखने। आई विल नॉट कंप्लेन अगर तुम मजनू और उदय भाई को लेके आओगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। इसके अलावा जो बॉक्स ऑफिस पे दूसरी मूवी अच्छा कमा रही है वो एक सरप्राइज है। इम्तियाज अली की रीसेंट मूवी मैं वापस आऊंगा, पहले दिन अपने पहले फ्राइडे को इसने 1.15 करोड़ की कमाई करी थी और अपने थर्ड फ्राइडे, इसका भी थर्ड फ्राइडे था, उसमें इसने पहले फ्राइडे से ज्यादा पैसा कमाया है, जो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अभी तक 45 करोड़ तक पहुंचा चुका है, विच इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। एंड आज के टाइम पे जहां मासी मूवीज के अलावा कोई दूसरी मूवीज को चांस ही नहीं देना चाहता, वहां पर इस मूवी का इतना कलेक्शन करना इज एक्चुअली जेन्युइनली वेरी गुड। मैंने फिलहाल मूवी देखी नहीं है बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनल कमिटमेंट्स, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू वॉच इट एज सून एज पॉसिबल। फिर एटली और अल्लू अर्जुन की जो मूवी राका बन रही है उसकी शूटिंग फुल स्विंग में चल रही है मुंबई में। ऐसा बताया जा रहा है कि रश्मिका भी अब एक स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देने वाली है। हालांकि कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी 2 जुलाई को वो मुंबई आएंगी। तो बताया जा रहा है कि जहां पर मूवी की शूटिंग हो रही है वहां पर जाकर वो अपने रोल को फिल्म कर सकती हैं। मेरे लिए ये खबर इतनी इंटरेस्टिंग है नहीं। जो चीज मैं जानना चाहता हूं वो ये है कि रश्मिका इसमें कितने रोल करेंगी। फिर रामायण वालों ने अपना दुबई में प्रीमियर प्लान किया हुआ था जो कि 28 अक्टूबर को होने वाला था, बट ड्यू टू द वॉर सिचुएशन इस पूरी चीज को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब सिचुएशन जो है बताई जा रही कि थोड़ी हल्की हो गई है और उतनी गर्मा गर्मी नहीं है। पता नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि उतनी नहीं है, बट चलो नहीं है
तो द प्रीमियर इज बैक ऑन। 28 अक्टूबर को दुबई में रामायण का प्रीमियर होगा, जिसमें रणबीर कपूर बाकी पूरी टीम के साथ आएंगे। और अगर तुम दुबई में रहते हो तो यू आर फ्री टू गो एंड वॉच इट। मतलब मुझे नहीं पता भाई कैसे जाना आना होता है, अगर इन्विटेशन ओनली होगा आई गेस। तो इफ यू लिव इन दुबई यू हैव अ चांस। हमारे को तो तभी देखने मिलेगी जब थिएटर में लगेगी। फिर एसएस राजामौली ने रिसेंटली वाराणसी को लेकर काफी सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि ये मूवी अफ्रीका में जाएगी, अंटार्कटिका में जाएगी, हमें रामायण में ले जाकर के भगवानों से मिलवाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो हमें मूवी में देखने को मिलेंगे, कई सारे फैंटेसी एलिमेंट्स होंगे और बहुत ही मैसिव विजुअल स्केल पे मूवी को प्लान किया जा रहा है। लेकिन एट द कोर ऑफ इट ये रहेगी एक फादर सन स्टोरी। इसकी शूटिंग फाइनली अक्टूबर में रैप अप हो जाएगी और इसके जितने भी बड़े एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो उन लोगों ने ऑलरेडी फिल्म करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब बस कुछ छोटे मोटे इंटरकनेक्टिंग सीन्स हैं जिनको फिल्म किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने बाहुबली की कोई बात नहीं करी। तो हुआ कुछ ऐसा कि बाहुबली द टॉर्च बेयरर नाम की नेटफ्लिक्स पे एक और बिहाइंड द सीन्स वाली डॉक्यूमेंट्री ड्रॉप हुई, जिसके आखिर में जो उनकी कास्ट है उन्होंने कुछ ऐसी बात कही। And the world is not ready yet, but there will be a Bahubali. So I guess मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट बाहुबली 3 is kind of possible। जिस चीज को लेकर हमें हैरान नहीं होना चाहिए। अगर मैं सरप्राइज्ड हूं तो वो इस चीज को लेकर कि अभी तक इस पे काम शुरू क्यों नहीं हुआ। बट इसकी फ्लिप साइड पे ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि बाहुबली एक ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमा बोलूंगा मैं इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री की उसको। तो उसकी कहानी पार्ट 2 में कंप्लीट हो गई थी। अब इस पार्ट 3 को लेके आने का मतलब है एक बहुत बड़ा रिस्क लेना, क्योंकि अगर आप एक नई कहानी को लेके आते हो तो आपको दोबारा से सारे कैरेक्टर्स बिल्ड करने पड़ेंगे। अगर आप उसी कहानी को कंटिन्यू करते हो तो आपको एक बहुत ही कंपेलिंग रीजन देना पड़ेगा कि लोग उस मूवी को उतना ही पसंद करें जितना उन्होंने पार्ट 1 और 2 को किया था। क्योंकि देखने हर कोई जाएगा, चांस हर कोई देगा, पसंद करना इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। तो ये थी इस हफ्ते की सारी खबरें, लेकिन जाने से पहले साप्ताहिक मॉकटेल सेगमेंट को भी देख लेते हैं। अगले हफ्ते 2 मूवीज आने वाली हैं जो एक ही टाइप की फील होती हैं। एक तो अल्फा है, YRF के स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी और मोस्ट लाइकली आखिरी भी। दूसरी है हुमा कुरैशी की बेबी डू डाई डू। इसका ट्रेलर और टीजर काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन मूवी कैसी होगी ये तो देखकर ही पता चलेगा। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।